जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 27 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था वो 40 में एग्जाम हुआ था और हम इसके 27 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट जीके जीएस से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मॉक टेस्ट जीके जीएस से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में जानते हैं? तो धारावी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारावी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना एशिया का सबसे बड़ा विशालतम जो आपका स्लम एरिया जो है कौन सा है? धारावी है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में निर्देशात्मक नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। भारत में निर्देशात्मक नियोजन जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। कुछ में इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा। जो पहला 5 ईयर प्लान था, पहले 5 ईयर प्लान को ये हाराल्ड डोमर मॉडल पे था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तीसरा पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था। चौथा पंचवर्षीय योजना जो है आपका किसके? रुद्र मेनन मॉडल पे आधारित था। ये 4 आपको याद रखना पड़ेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बंगाल और बिहार से किया था। कब किया था? 1793 में किया था। याद रखना, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्वेंट कहते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्वेंट कहते हैं। इसी ने क्या किया था? पुलिस रिफॉर्म लाया था। इसी ने क्या लाया था? इसी ने देखिए यहाँ पे इसने जो लाया था ये इसका है पुलिस रिफॉर्म कर्जन के टाइम में आया था। ठीक है, इसके टाइम में आया था। तो कॉर्नवालिस का बस एक ही नाम है यहाँ पे। एक तो परमानेंट सेटलमेंट लाया था 1793 में बिहार बंगाल में। उसके बाद जो है यहाँ पे एक चीज़ और लाया था जिसका नाम है आपका यह क्या कहते हैं यार, कॉर्नवालिस। हाँ, इसको फादर ऑफ सिविल सर्वेंट कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को इस्तेमारी लॉ भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को इस्तेमारी सिस्टम भी कहते हैं और साथ में इसको सनसेट लॉ भी कहा जाता है, सनसेट लॉ। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे कॉर्नवालिस का, तो इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? थर्ड मैसूर वार इसका लड़ा था टीपू सुल्तान के साथ। और क्या हो सकता है यहाँ पे इसके बारे में आप, ठीक है, इतना आपको काफ़ी है यहाँ पे कॉर्नवालिस के बारे में। तो यहाँ पे बंगाल और बिहार मान हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंगाल और बिहार हो जाएगा। अगर बात है कॉर्नवालिस में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बिहार बंगाल में। दूसरा, रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट किया था? रैयतवाड़ी जो है 1820 में थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने किया था। रीड और मुनरो ने 1820 में क्या स्टार्ट किया? रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया था। अब महलवाड़ी सिस्टम जो आपका सेंट्रल इंडिया में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। याद रखिए, ये तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाते हैं? तो कजरी जो आपका कहाँ का है? छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। कजरी उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, याद रखना है। कजरी कहाँ पे मनाते हैं? एक कजरी नृत्य है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है कजरी। ठीक है, तो वैसे जो है कजरी जो है आपका उत्सव जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी मनाते हैं। और यहाँ पे झारखंड में सरहुल फेस्टिवल है। कर्नाटक का फेस्टिवल है आपका कौन सा? उगाड़ी पे फेस्टिवल हो जाएगा। और पंजाब का हो जाएगा, पंजाब का लोहड़ी हो जाएगा, बैसाखी हो जाएगा। ये सब आपका हो जाएगा पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर। जल फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? तो प्राथमिक रोकथाम। जल फ्लोरीन हरण जो आपका किस स्तर की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये आपका प्राथमिक रोकथाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन का मैंने बहुत बार बताया है कि कौन सा हो जाएगा? जाकिर हुसैन तबला हो जाएंगे। कौन कौन सा हो जाएगा तबला के लिए? एक तो जाकिर हुसैन, दूसरा अल्लाह रखा, तीसरा किशन महाराज। ये 3 नामों को याद करना है, रट जाना है। ठीक है, आई थिंक अब तक आपको याद हो गया होगा। शहनाई के लिए एक ही नाम आपको याद किया, बिस्मिल्लाह खां। शहनाई के लिए कौन है? बिस्मिल्लाह खां, यही नाम आपको पूछता है क्वेश्चन भी। सितार के लिए बहुत सारे नाम है। सितार के लिए कौन जाएंगे? पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार के लिए। और कौन है आपके? अनुष्का शंकर हो जाएंगे सितार के लिए। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर सितार के लिए हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका विलायत खां हो जाएंगे सितार के लिए। उसके बाद सुजात हुसैन खां हो जाएंगे विलायत के लिए। सुजात हुसैन खां हो जाएंगे सितार के लिए। और लास्ट में हो जाएंगे आपके बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाए। बुद्धादित्य मुखर्जी भी सितार के लिए फेमस है। अगर हमारे एक और नाम आप याद रखिएगा, इसमें जो नाम मेन फेमस है आई थिंक, हाँ यही फेमस है आपके, अनुष्का शंकर फेमस है और आपके रविशंकर। बांसुरी के लिए कौन है? बांसुरी के 2 लोग आपको नाम याद रखना पड़ेगा। एक तो आपका हरिप्रसाद चौरसिया और कौन सा है बांसुरी का एक दूसरा नाम कौन सा था? याद नहीं आ रहा है मेरे को। बांसुरी के लिए हो जाएंगे आपका, हाँ, पन्नालाल घोष हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी के लिए है। नेक्स्ट है, 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई को क्या नाम दिया गया? यह है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच जो आपका हिंद महासागर में पाया जाता है। तो 23,560 फीट में अधिकतम गहराई वाला हिंद महासागर का कौन सा गहराई है? तो ये है आपका जावा गर्त हो जाएगा।
ठीक है। टोंगा गर्त कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में हो जाएगा। डायमंटियन कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में है। डायमंटियन ट्रेंच जो है अटलांटिक ओशन में है। और एक है आपका मैरियाना ट्रेंच, यह भी आपका पैसिफिक में हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी की सबसे के संबंध किससे है, तो ये हो जाए युवा शक्ति से। केंद्रीय बजट 2023 में अमृत पीढ़ी जो है संबंध है आपका युवा शक्ति से। विजयनगर समाज की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे, तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। जब विजयनगर समाज की स्थापना हुई थी तो उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना है जो हरिहर बुक्का थे ये किसके टाइम में थे, ये था आपका, ये जो है इसके दरबार में थे। और ये जो है हरिहर बुक्का साउथ में जाके इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। हाँ, तो जो उस समय के स्थापना के समय जो दिल्ली सुल्तान कौन था, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपका जो कृष्णदेवराय थे वो बाद में आए थे, और इसके टाइम में कौन था, बाबर था। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुआ था। किसने किया था, हरिहर बुक्का ने किया था। कहाँ पे किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था। इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। और इसके टाइम में कौन कौन से जो थे, 11 साल बाद जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में, हसन गंगूर द्वारा स्टार्ट होता है। और याद रखिए जो आपका है कृष्णदेवराय जो है कृष्णदेवराय, इन्होंने अमुक्त मर्यादा लिखा है। इन्होंने इनके टाइम में अष्ट दिग्गज होते थे, इनको आंध्र भोज के नाम से जानते थे। और साथ में याद रखना है कि ये जो है तुल्लु वंश के राजा थे। और सबसे प्रतापी राजा भी यही थे पूरे विजयनगर साम्राज्य का। इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम स्टार्ट किया था। चहलगानी सिस्टम यानी 40 नवल का सिस्टम स्टार्ट किया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने स्टार्ट करवाया था। और क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इनका जो है ये क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी, इनका मार्केट कंट्रोल सिस्टम काफ़ी तगड़ा था, तो याद रखना है। लुईस पास्चर ने आणविक चिरायता की खोज कब की और पता लगाया कि कुछ यौगिक क्रिस्टल दर्पण छवियों के रूप में विद्यमान होते हैं, जिसे आधुनिक त्रिविम रसायन की नींव रखी थी, तो 1848 में था। याद है, लुईस पास्चर ने आणविक चिरायता की खोज कब की और पता लगाया कि कुछ यौगिक का क्रिस्टल दर्पण छवियों के रूप में विद्यमान होते हैं, जिसे आधुनिक त्रिविम रसायन भी की नींव रखी थी, तो ये थे 1848 में। नेक्स्ट, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 का खिताब जीते थे, तो अनाहत सिंह हो जाएंगे। तो किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 का खिताब जीते थे, अनाहत सिंह। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी, तो ये थे आपके कॉर्नवालिस। मैंने क्या कहा था, जो इस्तेमारी सिस्टम होता है वही आपका परमानेंट सेटलमेंट के बराबर होता है। और ये कब था, 1793 में, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसी को सनसेट लॉ भी कहा जाता है, याद रखना है। फादर ऑफ क्या कहते हैं, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्वेंट कहते हैं। रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, याद रखना है ये सब चीज़। विलिस्ली सब्सिडी अलायंस इसने स्टार्ट किया था। बेंटिक तो इसने बैन किया था, सती प्रथा को बैन किया था। और याद रखना है कि जो आपका रिंग फेंस पॉलिसी था ये आपका वैन हास्टिंग के टाइम में था, और वैन हास्टिंग ने स्टार्ट किया था रिंग फेंस पॉलिसी। घुरेही निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो घुरेही जो है हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, नाटी डांस भी आपका हिमाचल प्रदेश का है। गुरेही डांस जो है आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, झारखंड का सरहुल हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम 2s2 2p6 वाले तत्वों को आप आवर्त सारणी के किस समूह में रखेंगे, तो 6 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 6 2 12 6 2 8 2 10, तो ये आपका 18 में। देखिए यहाँ पे ये कितना है, 6 यहाँ पे हो गया, यहाँ से 6 हो गया, 2p6 है तो 6 हो गया, 2s2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और हीलियम का 2 होता है, तो कितना हो गया टोटल, 2 8 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 + 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या सा है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये नोबेल गैस है। ये 2 8 10 आर्गन है। आर्गन क्या है, नोबेल गैस है। और नोबेल गैस कौन से किस में रहता है, तो समूह 18 में रहता है नोबेल गैस। 18 में क्या रहता है, नोबेल गैस रहता है। 18 में नोबेल गैस चाहे इनर्ट गैस रहता है। 17 में हैलोजन रहता है। जो हैलोजन में कौन कौन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा की मांग को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है, तो कौन सा सही है देख लेता हूं मैं। 1 और 4 सही है। तो पहला जो है, पहला और चौथा सही। जब ब्याज दर अधिक होता है तो मुद्रा की मांग क्या होती है, कम होती है। जब ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो ब्याज क्या होती है, कम, ब्याज दर, तो मुद्रा की मांग कम होती है। और जब ब्याज दर कम होती है तो मुद्रा की मांग अधिक होती है। दोनों ही आपका उल्टा है, दोनों ही आपका सही है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही पात्र नहीं है, तो जो ये आपका गलत है, पहले ये छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है।
विवाहिता, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं उम्मीदवार हो सकती हैं। मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है और 23 से 60 वर्ष आयु होना चाहिए। भारत के कौन से शहर ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़े हैं? तो ये हो जाएंगे कलकत्ता, अमृतसर। अमृतसर, कलकत्ता, इसी को क्या कहते हैं? सड़क ए आजम कहते हैं। सड़क ए आजम कहते हैं। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। इनका मकबरा कहाँ पे? इनका मकबरा सासाराम में है। और शेरशाह सूरी को आपका पट्टा काबुली स्टार्ट किया था। इसी ने आपका जो है बहुत सारे रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए थे। नेक्स्ट है 2023 में हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मुख्य कोच के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके क्रैग फुलटन हो जाएगा। फुलटन इसका करेक्ट हो जाएगा। 2023 में हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो फुलटन को। MFIN माइक्रोमीटर Q4 फिजिकल ईयर 2021-22 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋणों में बकाया पोर्टफोलियो को मामले का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। MFIN माइक्रोमीटर Q4 यानी Q4 फिजिकल ईयर 2021-22 के Q4 में के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋणों में बकाया पोर्टफोलियो के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो तमिलनाडु टॉप पे है। भारत का संसदीय लोकतंत्र है कौन? तो यूनाइटेड किंगडम। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो कि कहाँ से? वेस्टमिंस्टर मॉडल कहाँ पे लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। वेस्टमिंस्टर मॉडल कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। प्रेसिडेंट आपका जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम भी यहाँ से लिया गया है। याद रखना है ये सब चीज़ें। गलत समीकरण की पहचान करना, कौन सा इनमें से गलत है? तो ये हो जाएगा आपका चौथा गलत है। यहाँ देखिए राजस्व घाटा कहता है राजस्व व्यय में से आपका प्राप्तियाँ जितना में आ रहा है, और राजस्व घाटा कहता है निगेटिव होता है। तो राजस्व व्यय अगर ज़्यादा हो जाएगा और प्राप्तियाँ कम होगा तो यहाँ पे राजस्व घाटा आ जाएगा। सकल प्राथमिक घाटा होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज आ जाएगी, और सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ पर गैर ऋण। ये तो आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को, ये तीनों फॉर्मूला को क्या करना है? लिख लेना है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन है? तो ये सकीना खातून है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर है सकीना खातून। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने समकालीन नृत्य यानी कंटेम्प्रेरी डांस में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? ये थे आपके भूषण लकांद्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को समकालीन नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो लकांद्री भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समिति का प्रावधान करता है? तो सहकारी समिति क्या हो जाएगा? 243 ZH से लेकर ZT तक होता है। 243 ZH से लेकर ZT तक होता है सहकारी समिति का। और कौन सा संविधान संशोधन है? तो 97वां संविधान संशोधन है। आर्टिकल कौन सा है? 43B है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? आपका बालाघाट। बालाघाट जो आपका तांबे का सबसे जो अग्रणी उत्पादक है बालाघाट का। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।